Hello, friends. Welcome to English by Heart. And we were listening to the story and completing our grammar. Means we were completing a noun topic. Let's start. ये कहानी थी हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज इंसान. वह उसके माँ बाप जो हैं वह मर जाते हैं एंड ही बिकेम ऑर्फन एंड आफ्टर दैट ही बिकेम एज वेल एज अ वेफ, राइट? एंड ही वॉज अ 10-year-old boy, right? And that was the first rule we have seen. Then वो जब उसके फादर डिमाइस हो जाते हैं तब वो अपने मामा के पास रहता है, बट मामा वॉज नॉट दैट गुड. ही वॉज वेरी ब्रूटल एंड वह उसको कई बार ही यूज टू विप हिम, राइट? एंड तभी वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, दैट वाज द सेकंड रूल कि 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, राइट? जब भी कभी आप इसकी तरह यूज करोगे तो ऑफ से पहले जो भी आया है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. बट 1 ऑफ, 2 ऑफ के बाद में जो नाउन होगा दैट वुड बी ऑलवेज प्लूरल, राइट? एंड देन ही गोज डोर टू डोर कि जब भी कभी किसी नाउन को अगर आप प्रेपोजिशन के बाद वापस दोहराते हो तो नाउन दोनों हमेशा सिंगुलर आते हैं और वर्ब भी सिंगुलर आती है, राइट? देन वी हैव सीन कि वह अपने जो उसका गांव था, जो हैमलेट था, इट वाज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मथुरा. फिर हमने यहाँ पे रूल देखा था आउटस्कर्ट्स, राइट? आज हम इसी रूल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में आते हैं, उनके बाद में वर्ब कैसे आती है, राइट? दैट आई टोल्ड यू. ओके, आप में से कईयों ने आंसर्स दिए, कईयों ने यू हैव टॉयल्ड, आपने टॉयल भी किया, तो आई एम हैप्पी दैट सम ऑफ यू आर वर्किंग. देन वह डोर टू डोर जाता है बट नो बडी हेल्प्स हिम. सो अब इसका एक फ्रेंड होता है जो कि मथुरा के बाहर दूसरे किसी गांव में रहता है, तो वह शायद मथुरा के अंदर रहता था, पेरीफेरी के अंदर. तो वो जा रहा होता है, तब जो रास्ते में जा रहा होता है तब उसको एक ठोकर लगती है और जब वह जमीन को एक्सकवेट करता है, एक्सकवेट ये मैंने आपको बताया था, खुदाई जो होती है दैट इज कॉल्ड एक्सकवेशन. देन ही एक्सकवेट्स एंड ही फाइंड्स अ स्कल्पचर, एक आइडल उसको मिलता है जो कि एंटीडिलुवियन टाइम का लग रहा था, काफी प्राचीन. देन ही थिंक्स दैट द आइडल वॉज ऑफ द 16th and 17th सेंचुरी और सेंचुरी से मैंने आपसे पूछा था. अगर इसमें सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, the idol was of the 16th and the 17th century or centuries. See, the rule says, it is very important rule and it's a very simple rule कि जब भी कभी अगर आपने दोनों एडजेक्टिव्स से पहले अगर आपने द लगाया है, राइट? इसमें हम दो एडजेक्टिव उनसे पहले हमने केवल एक ही आर्टिकल लगाया है, तब ये यहां पर प्लूरल नाउन लेता है. इट टेक्स प्लूरल नाउन. अगर आपने कोई एडजेक्टिव्स अगर आपने जोड़े हैं एंड से, राइट, और आपने केवल पहले वाले से पहले द लगाया है, देन इट इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. देन इट इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. लेकिन अगर आपने दोनों एडजेक्टिव से पहले यूज कर दिया द और आपने उनको एंड से जोड़ रखा है, देन इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन. देन इट इज singular noun, right? So इसमें it should be century and here it should be centuries, right? अगर आपने दोनों एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया है तब जो लास्ट वाला एडजेक्टिव है हम उसके अकॉर्डिंग उसको सिंगुलर मानकर उसके बाद में जो नाउन है दैट इज सिंगुलर. लेकिन अगर आपने एक ही एडजेक्टिव, जो फर्स्ट एडजेक्टिव आपने उससे पहले द लगाया है, देन द नाउन मस्ट बी ऑलवेज प्लूरल. फाइन. अब क्या होता है, अपन उससे पहले एक बार रूल देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल में रहते हैं और उनके बाद में प्लूरल वर्ब आती है, जो ऐसे जो कि प्लूरल में दिखते हैं बट उनके बाद में सिंगुलर वर्ब आती है. आई एम गिविंग यू द लिस्ट, जस्ट काइंडली लेट्स गो थ्रू द लिस्ट सो दैट यू डोंट हैव टू टॉयल. नाउन्स विच डोंट चेंज एंड आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. ऐसे नाउन जो कि चेंज नहीं होते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, और उनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, जैसे कि असेट्स,
एसेट्स आपको पता ही है प्रॉपर्टी, जब हम इसको एज अ नाउन की तरह हम यूज में लेते हैं, राइट। और यहाँ पर असेट्स का मीनिंग आपका जैसे कि प्रॉपर्टी या उसके लिए जो असेट होता है, असेट इज ऑल्सो वर्ड, बट असेट्स का मीनिंग, you have to tell me what is the meaning of asset and assets. You have to tell me the difference between asset and assets. ऐसे बहुत सारे words आएंगे स्टूडेंट्स, that is for you to tell me the answers कि odd और odds में क्या फर्क होता है, ये भी आएगा। आर्म्स है, आर्म्स हमेशा आर्म्स रहता है, ये कभी भी आर्म नहीं होता है। मैं टिक मार्क लगाता हूं कि आपको कौन सा मुझे सिंगुलर बताना, उनका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। अमेंड्स, अमेंड होता है तब वो वर्ब होती है, बट जब हम इसको नाउन की तरह यूज लेंगे इट इज ऑलवेज अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब होता है, बताऊं या आप ढूंढ लोगे, पढ़े लिखे हो ढूंढ सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंड्स और आर्म्स, राइट। ओके, एनल्स डिक्शनरी है, आप डिक्शनरी में ढूंढो, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो आपको वर्ड ज्यादा याद रहेंगे, इसलिए। अदरवाइज मेरे को हार्डली टेक्स 5-10 मिनट्स टू टेल ऑल दी वर्ड्स, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू पुट योर ओन एंडेवर्स। आर्काइव्स, इट्स नॉट आर्चीज, जल्दबाजी में इसको आर्चीज ना पड़े, आर्काइव्स आर्काइव रहता है, जैसे ऐश भी होता है, बट एशेस लगने से क्या मीनिंग हुआ ये मुझे आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेट एंड असेट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐश एंड एशेस। एरियर्स मीनिंग क्या होता है, एथलेटिक्स आपको पता ही है, ऑस्पाइशियस इज अ गुड वर्ड, पेपर में आया हुआ है, इसका मीनिंग भी आप मुझे ढूंढकर जरूर से बताएं। Species you all know, scissors you all know, trousers you know, pants you wear, clippers girls and we put on our clothes, bellows you don't know, kindly find it out. Gallows is a very good word, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कसाब के टाइम पर, right? So kindly search the meaning कि गैलोज गैलोज में ही रहता है। फैंग्स बच्चों की कहानी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मीजल्स बीमारी का नाम है। आई ग्लासेस, राइट, ओके। गॉगल्स, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, ब्रिचेस, बाउल्स, ब्रेसेस, बाइनाकुलर्स, ड्रैग्स, और एक ड्रैग भी होता है, DRAG, दैट यू नो, राइट। डिफरेंस बता देना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रैग एंड ड्रैग्स। अर्निंग्स और अर्निंग आप जानते ही हो। एंट्रेल्स, एम्बर्स, EMBR इज अ वेरी गुड वर्ड। फेटर्स, फायरवर्क्स, लॉन्गिंग्स जो अपन बात भी कर चुके हैं। लीज, ऑड्स जिसके बारे में बात करा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड ऑड्स। आउटस्कर्ट जहां से अपने रूल निकला था। पर्टिकुलर्स, प्रोसीडिंग्स, रिचेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड रिचेस। रिमेन्स एंड रिमेन, रिमेन इज अ वर्ब, रिमेन्स इज अ नाउन। शैम्बल्स और शैम्बल, ये अच्छा है, आपके पेपर में आया हुआ भी है, आपको मुझे इसको ढूंढकर मुझे कमेंट में बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैम्बल एंड शैम्बल्स। Then it is shear, spectacles, surroundings, tidings, tactics, tongs, यहाँ पे मैं shears लगाना भूल गया शायद, okay, tongs, vegetables, valuables, wages, suds. What is the meaning of suds? जो मीनिंग आपको नहीं पता है आपको उनको ढूंढने हैं, और जो मेरे क्वेश्चन है आपको उनके जवाब देने हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट रूल कहता है कि ऐसे नाउन्स जो कि दिखने में प्लूरल हैं लेकिन उनके बाद में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, जैसे कि न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, नॉट मीजल्स, ओके। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, ये डिजीज है तीनों। बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ये दोनों गेम्स हैं, राइट। इनके बाद में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब रहते हो। इवन आफ्टर मीजल्स, सॉरी आई मस्ट डू अ करेक्शन, काइंडली कम बैक टू दिस। यहां पे मीजल्स नहीं आएगा, मीजल्स के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल नहीं, राइट। सो मीजल्स मस्ट बी हियर, ओके। देन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, लाइक कैटल, क्लर्जी, क्लर्जी इज अ गुड वर्ड, बहुत बार न्यूज़पेपर में भी आता है, यू मस्ट नो, और आपको मुझे इसका सिंगुलर बताना अगर सिंगुलर होता है तो, क्लर्जी का, राइट। कैवलरी आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो प्लीज स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, सर्च यूज करो और पढ़ो न्यूज़पेपर्स वगैरह।
इन्फेंट्री आपको पता होना चाहिए भी। चाइना और इंडिया का आपको पता है ना, देयर इज अ डिस्प्यूट, चाइना एंड इंडिया दे आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स, राइट? सो काइंडली सर्च इट। फाइन, ओके। आज तो एक्लिप्स भी था, 900 साल बाद हुआ है जो कि ये एक्लिप्स हमने देखा है, और आई होप अभी इसको काफ़ी ओमिनस भी माना जाता है एक्लिप्स को, इसलिए हम उस टाइम खाते पीते नहीं हैं, राइट? बाहर भी नहीं जाते, इसको उस समय पे खाना या बाहर निकलना इट इज ओमिनस। ओमिनस होता है अपशगुनी। चलो, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, पुलिस, चिल्ड्रन एंड जेंट्री, राइट? दीज आर द नाउन्स विच look singular and they don't even change, but they are always followed by plural verbs. Fine, okay. Now what happened, he didn't have a money, उसके पास तो पैसा था ही नहीं, he was starving of hunger, he didn't have a money. Is it right? No, not at all, because money we cannot count. अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या बात कर रहे हो आप, पैसे नहीं गिन सकते? हम गिन सकते हैं ना। सी माई स्टूडेंट्स, आप बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है पढ़ने करने के बाद भी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या है, आप कैसे जज करोगे? अब जैसे मैंने कहा कि मनी इज अनकाउंटेबल, शुगर इज अनकाउंटेबल, आप इनको तोल के लेते हो, तो बच्चे सोचने लगते हैं अच्छा जिन चीज़ों को तोलते हैं वो सारी अनकाउंटेबल होती है। फिर मैं क्लास में बच्चों से बीच में पूछ रहा था क्या भिंडी गिन सकते हैं क्या? जैसे हम दाल नहीं गिन सकते, हम चीनी नहीं गिन सकते, है ना, इनको हम तोल के लेते हैं। क्या हम भिंडी गिन सकते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं कहीं नहीं सर, कहीं कहते हैं हाँ, राइट? जो नहीं कहते हैं सी, और उनका रीजन देते हैं सर हम उनको तोल के लेते हैं। तोल के तो आप आम भी लेते हो, तरबूज भी लेते हो, आलू भी लेते हो, आप खुद भी तुल सकते हो, आपका भी तो वेट है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आप कैसे डिफरेंस रखा जाए? व्हाट आई अंडरस्टैंड, मेनली जो सिंपल मैंने फाइंड आउट करा है, जो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जिनके आगे आप डायरेक्ट नंबर का यूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास बोलते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, नहीं बोल सकते ना। तो जिसके आगे आप डायरेक्ट नंबर यूज कर सकते हो दे आर काउंटेबल्स। आप मनी कभी नहीं बोलोगे ना कि आपकी जेब में कितना मनी है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, तो आप गिन क्या रहे हो? किससे पहले लगा रहे हो आप नंबर्स? रुपीज से पहले, कि 400 रुपए हैं, 1000 रुपए है, 1 लाख रुपए है ना, 100 पैसे हैं। बट आप कभी नहीं कहते मेरी जेब में यार आज एक भी मनी नहीं है। नो, बिकॉज वी डोंट यूज मनी इज धन। आज डॉलर है वो भी मनी है, येन है वो भी मनी है, रुपीज तो मनी है ही, आपके टका भी मनी है, राइट? आपकी लीरा भी मनी है, आपके यूरो भी मनी है, राइट? सो मनी इज एक, इनकी यूनिट्स हम गिन सकते हैं, राइट? जैसे कि आप पानी आप नहीं गिन सकते। आई होप एवरीबडी इज व्हाट यू कॉल अग्रीइंग विद दिस दैट वी कैन नॉट काउंट वाटर, क्योंकि हम नहीं बोल सकते ना मुझे आज 2 पानी देना। आप दुकान वाले को जाके बोलते भैया मुझे 2 बॉटल पानी देना, तो आप उसके आगे क्या गिन रहे हो? बॉटल, ना कि पानी, राइट? सो वी शुड नॉट यूज अ बिफोर इट। अब यहां पर जो नाउन है, आपको मैंने बताया था नाउन जब हम बात कर रहे थे कि नाउन इज जितनी भी चीजें हैं और जिनको हमने शेप दे दिया, दे ऑल आर कॉमन नाउन, है ना? जिनका भी हमने नाम रख दिया, जो भी मैटर है दैट इज ऑल कॉमन नाउन, राइट? अब इसमें से हमने जो मटेरियल नाउन है और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे नाउन जिनको अभी तक हमने आकृति नहीं दी, जैसे कि अगर हम बात करें पानी, पानी की कोई आकृति तो नहीं थी, जिसमें डालो उसके हो जाता। नमक की कोई आकृति नहीं होती है ना, आपकी गोल्ड की कोई आकृति नहीं होती, जिसमें आप डालो वो अपने आप ढल जाएगा। इट डजंट हैव एनी इट्स ओन शेप, राइट? सो दे ऑल मटेरियल नाउन्स, जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं दे ऑल आर अनकाउंटेबल, इवन विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? ऐसी नाउन जिनको हम देख छू नहीं सकते, हम उनको केवल महसूस कर सकते हैं हमारे फील पर, इट्स अ थिंग, राइट? सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, फिर भी आप लोग पूछ लेते हो अपने अमोर से कि बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब आप बोल दो मैं तुमसे 4000 किलो प्यार कर सकता हूँ, नो, बट अब आप सामने वाले को, अपने अमोर को कह सकते हो सी आज ही मेरे को पता पड़ा है दैट लव इज अनकाउंटेबल, आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन,
राइट, कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। ओके, बाय द वे टुडे इट्स फादर्स डे एंड आई होप यू पीपल मस्ट हैव विश्ड योर फादर्स, राइट, दैट thanks to him that he has given you food, shelter and grown up love and care. So you must be thankful, grateful to your fathers. So you must wish him, though it's very hard to say I love you to your fathers, though it's very easy to tell opposite gender I love you Babu, Shona, but it get, you know, it needs a lot of courage to tell your father that father I love you. Even, you know, I can empathize it, right? So I can put myself in your shoes, that's why. But kindly do wish boys, especially girls, you are always very frank with your fathers, but boys, you too, you know, try to, you know, he has done a lot of things for you which we don't even realize. Okay, so abstract noun में से जो प्यार है, आपके हेट है, ब्रेवरी है, यू नो इट वेरी वेल, जो भी आपके अंदर की जो चीज़ें हैं जो आप अंदर के अंदर प्राप्त होती है, आपको बाहर से नहीं होती है वो, जैसे कि लव आपके अंदर का है, बाहर का नहीं है, नफरत आपके अंदर की है, गुस्सा आपके अंदर का है, राइट, साहस आपके अंदर का है. सो वट एवर यू गेट फ्रॉम योर इनसाइड, फ्रॉम योर सोल, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट इज अ थिंग विच यू गेट इट, एंड द नेम्स वी गिव देम, इट इज कॉल्ड abstract noun. Fine. So we cannot count. They both are uncountables. You cannot say I love you 4, I love you 6. Do you say, right? But it is wrong. मैं तुमसे कल 8 गुस्सा था, कल तुमने मुझे चॉकलेट दिया, मैं तुमसे 2 ही गुस्सा हूँ, कल एक और दे देना, सब ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं बोलते ना अपन. So they all are uncountable. So it's a very simple trick. जिसके आगे आप नंबर यूज कर सको, they all are काउंटेबल्स. और जिसके आगे आप नंबर नहीं लगा सकते, फॉर एग्जाम्पल आज आप शुगर से पहले नहीं लगा सकते, मम्मी को यू डोंट से मम्मा आज दूध में 2 चीनी कम रह गई है, मम्मा आज सब्जी में 4 नमक कम रह गया है. तो दे ऑल आर अनकाउंटेबल्स, राइट. आप इंफॉर्मेशन, एडवाइस, दे ऑल आर अनकाउंटेबल्स. द नेक्स्ट रूल सेज, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है ऐसी संज्ञाएं जो कि काउंटेबल्स नहीं है एंड वह कभी भी अ या एन का रूप नहीं लेती, प्लस जो जिसको आप गिन नहीं सकते वो प्लूरल में भी नहीं जाएगा ना. आप लव्स नहीं कह सकते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. फाइन. मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, मैं तुमसे गुस्साएं नहीं कह सकते. अब तो पिछले 4 साल से मुझसे गुस्साए हैं, नो, राइट. सो दैट्स व्हाई दे डोंट चेंज इन देयर प्लूरल एंड दे आर नॉट इवन प्रीसीडेड. अब प्री वर्ड है तो उसे जज कर लो पहले, फॉलोज मतलब बाद में, प्री मतलब पहले. तो इनसे कभी भी पहले अ या एन का यूज नहीं होता है. एंड दे आर नॉट इवन चेंज इनटू प्लूरल्स. होंगे कुछ विवाद, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जब वहां पर आप उनका यूसेज किस कंटेक्स्ट में आप बात करो तो वो चेंज होता है. जैसे हेयर है, फिश है ना. स्टूडेंट्स समटाइम्स यू आर्ग्यू कि अरे नहीं आपने ऐसा बोला था, अरे वहां पर उनका कंटेक्स्ट चेंज हो गया. सी, जब हम भाषा की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऑलवेज मेक इट अ क्लियर कि वहां पर डोंट स्टिक कि ये वर्ड वैसे यूज होगा. जैसे भी अपन ने देखा ऐश एंड एशेस. अब बोलो सर आपने तो कहा था एशेस है, अरे यहां पर उसका मीनिंग चेंज है, वहां पर उसका मतलब है अर्थियां, रिमेन्स, ना कि किसी की राख. वहां पर राख मीनिंग नहीं है, वहां पर मतलब है एशेस हमेशा मतलब ही होगा राख, वो मतलब अस्थियां. फाइन. सो सेम हियर. उनमें से हो सकता है आप में से कुछ बोलेंगे सर ये प्लूरल, जैसे टाइम का टाइम्स तो होता ही है, बट वहां पे टाइम्स का मीनिंग अलग है. मल्टीप्लीकेशन भी होता है, 4 टाइम्स डबल, तब यहां पर वह टाइम्स अलग हो गया है. फाइन. हेयर का हेयर्स होता है व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर. गॉट इट. So let's go through all these nouns. They are not preceded by a or n and they don't even change into plurals. And they are uncountables. Just keep this thing in your mind. And यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ. पेपर जो कि एसएससी ने 2014 या 15 के सीपीओ के पेपर के अंदर पूछा था, एमटीएस में पूछा था, उन्होंने अ लगा दिया था पेपर से पहले, राइट. अब जो भी रॉ मटेरियल आप अपना गेस कर लेना. आई हैव नॉट कवर्ड ऑल, सारे कवर कर भी नहीं सकते, फिर भी 1-2 छूट जाएंगे. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राइट. तो जरूरी नहीं है कि यही सारे हों. यूज योर कॉमन सेंस. वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है. किसके आगे आप, हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं, जैसे ब्रेड, मुझे 1 ब्रेड देना, नो, वो स्लाइस होता है. वो आपकी गलती है कि हम उसको सीधा ब्रेड के आगे हम 1 लगा लेते हैं. बट इट मस्ट बी यूज बिफोर स्लाइस, राइट. सीनरी.
सीनरीज नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता। वो एससी इज डिफरेंट, वो आप सभी जानते हैं, मैं पूछ भी नहीं रहा कि व्हाट इज एससी। इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन, हेयर का मैंने बता दिया, लगेज, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, ARY अलग है, स्थिर ये है जहां पर आपको चीजें मिलती हैं, आपकी पेन पेंसिल वगैरह ये सब, राइट। वो जो स्थिर है एक जगह उसको हम स्टेशनरी। ओके, क्रॉकरी, लगेज, लैंग्वेज, अल्फाबेट, डियर, पोस्टेज, knowledge, wastage, money, time, jewelry and paper, right? They are not preceded by a or n. Fine. So आपको अब मुझे बताना है ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर और प्लूरल, उनके बाद में आप सिंगुलर वर्ब लगा रहे हो या प्लूरल वर्ब लगा रहे हो, लेकिन वो नाउन चेंज नहीं होंगे। जैसे कि स्वाइन, शीप, शीप इज ऑलवेज शीप। मैं अगर एक शीप की बात कर रहा हूं तब भी शीप रहेगी, और मैं अगर 100 की बात कर रहा हूं तब भी वो शीप रहेगी। आपको मुझे ऐसे नाउन बताने हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो, बट दे डोंट चेंज। जैसे कि योक, पाइस, राइट, स्वाइन। ओके, तो आपको अब इनमें से सिलेक्ट करके मुझे बताना है ऐसे जो कि चेंज होते ही नहीं हैं, उनके बाद में आप चाहे सिंगुलर वर्ब लगा लो चाहे आप उनके बाद में प्लूरल वर्ब लगा लो। Fine. So in the next video we'll continue, and hopefully just go through the rules. We're going to do the exercise in the next video, right? So till then, take care. Bye bye.